तुम वैसे ही हो जाओगे जिनकी तुम सुनोगे। जिनकी तुम सुन रहे हो, तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा, बिल्कुल वैसा ही होगा। जिनको तुम पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, जिन्हें तुम फॉलो कर रहे हो। तुमने जिसे अपना मन का मालिक बना लिया है, वह तुम्हारे जीवन का भी मालिक हो जाएगा। ये बात याद रखना। वो कोई भी तरीके से हो सकता है, कोई भी लाइन हो सकती है। इसीलिए इस बात के प्रति बहुत सतर्क रहो कि तुम किसे सुन रहे हो, तुम्हारे जीवन में तुमने किन को फॉलो कर रहे हो, उसका आगे जाके क्या रिज़ल्ट होगा। अगर तुम सुनी सुनाई बातों पर चलने लग गए कि माता पिता की हर आज्ञा माननी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, रिश्तेदारों से मुंह नहीं लड़ाना चाहिए, कौन सी नौकरी करनी चाहिए, शादी और बच्चों तो ज़रूर करना होता ही है, ऐसा अगर मान बैठे हो तो तुम्हारा सत्यानाश होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, अगर तुमने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली है तो। कौन होता है बड़ा? और क्या किसी को पैदा कर देने से या शरीर की उम्र बढ़ जाने से कोई बड़ा हो जाता है? जिसको जीवन की कोई समझ नहीं है, शरीर तो उसका भी बड़ा होता ही है ना एक दिन, वो भी तो बूढ़ा होता ही है, पागल इंसान भी बूढ़ा होता है। बच्चे तो वो भी पैदा कर सकता है। यहाँ काम तो जानवर भी कर सकते हैं, कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि उनका असम्मान करो या फिर उनको अपमानित करो या फिर तुम उनकी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त ही करना छोड़ दो। मैं तुमसे बस इतना कह रही हूँ कि व्यक्ति के भांति देखो, उसे माता पिता, दोस्त, रिश्तेदारों, आदमी, औरत, हिंदू, जैन, भारतीय, अमेरिका और ऐसे अनेक तरह के ठप्पों और छवियों के साथ मत देखो। तुम कभी भी अपने आसपास जितने लोग रह रहे हैं, बिना उनको नाम दिए कभी भी उनका तुमने व्यक्तित्व, मतलब एक व्यक्ति के इंसान से देखा है या फिर धर्म, जाति, नाम, रूप और रिश्तेदार ने जो नाम दिया है उस रूप से तुम देख रहे हो? तो वो पर्दा हटा के तुम एक बार व्यक्ति, मेरे सामने एक व्यक्ति है, उस रूप से देखो। जब तक पिता को पिता के भांति देखोगे, तुम व्यक्ति को देख ही नहीं पाओगे। व्यक्ति को व्यक्ति के भांति देखो और तब यह निर्णय लो कि व्यक्ति की बात सुनने लायक है। किसी की बात सुनने लायक है भी या नहीं, ये तुम्हारे मन में थॉट उठना ही चाहिए। अगर उसकी बातों में दम है तो उसे स्वीकार करो, फिर चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, फिर चाहे कोई विश्वास टूटे या मान्यता टूटे, फिर चाहे तो वह बात किसी संस्कृत में नहीं बैठती हो, चाहे किसी को अच्छा लगे या फिर किसी को बुरा लगे, फिर चाहे वो तुम्हारा मित्र हो या फिर शत्रु हो।
ठीक इसके विपरीत यदि उसकी बातें बकवास है तो चाहे वह कोई गुरु हो या फिर माता पिता या रिश्तेदार हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो जो तुम्हारे साथ बुरा हो, चाहे पूरी दुनिया उसे हाँ में हाँ मिलाती हो, मगर स्वीकार नहीं करनी तो नहीं करनी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। 10 लाख मूर्खों ने यदि किसी को अपनी बेहोशी और अज्ञान से अपना राजा बना लिया है तो इससे वह राजा नहीं हो जाता। 10 लाख बुद्धों से बड़ा एक अकेला बुद्धत्व होता है, एक ज्ञानी होता है। हजारों लाखों मूर्खों से बेटर है कि एक बुद्धत्व और एक ज्ञानी होता है। तुम जवान हो और कोई सही बात अगर तुम्हारे समक्ष में आई है लेकिन अभिभावक है तुम्हारे सामने दुश्मन बनकर खड़े हो गए हैं तो ज़रा उनकी हस्ती पर, उनके जीवन पर नज़र डाल लेना एक बार। जो ज्ञान और जो सलाह, जो सीख वो तुम्हें दे रहे हैं, जिस मार्ग पर चलाने और तुमसे बोल रहे हैं कि करो ये, उसी ज्ञान और समझदारी का परिणाम रूप उसका यही जीवन है जिस ज्ञान और समझदारी के आधार पर जीवन जीकर या अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, उसी ज्ञान और उसी समझदारी के आधार पर जीवन जीकर तुम्हें क्या मिल जाना है। तुम्हें कोई सलाह भी दे रहा है, चाहे अच्छे के लिए या फिर बुरे के लिए, तो बस तुम उसके जीवन को ज़रा देख लेना, उसके पास्ट को, उसके पूरे फ्यूचर को, उसके पूरे लाइफ में जो भी कुछ हुआ है, तुम बस शांति से एक साक्षी भाव से एक बार उसे ज़रा देख लेना और फिर सोचना कि अगर मैं चल रहा हूँ इस राह पे तो फिर आगे क्या मैं भी ऐसा ही होऊंगा जैसा वो है अभी तुम्हारे सामने। तो कभी किसी के कहने पे या फिर ज्ञान की बात देने से ऊपरी स्तर से नहीं मान लेना। अगर तुम्हें लगता है कि सच में वो सही है तो एक बार उसके जीवन को देखना, उसके बाद तुम उस रास्ते पे और अपने जीवन में उसे उतारना। अन्यथा कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, पर जीवन में क्या उतार रहे हो इम्पोर्टेंट वो होता है। अगर तुम किसी दबाव में या फिर डर में आकर किसी मान्यता और संस्कार में उलझ कर या किसी कारणवश अगर तुम उनके बताए अनुसार ही जिए तो फिर तुम्हारी वही हाल होने वाली है जो उनका हुआ है। डर तो संस्कार तो पहले निकाल देना। एक्चुअली में तुम्हें क्या एक खुशी, तुम्हारे लाइफ में क्या बदलाव आता है वो देखना। उनकी हालत इतनी बुरी है कि वे लोग अपने जीवन में खुश नहीं हैं, इसीलिए तुम्हारे जीवन पर चढ़े आ रहे हैं। वो कुछ नहीं कर पाए ना, इसीलिए तुमसे उम्मीदें और तुमसे बहुत कुछ तुम्हें फोर्स करेंगे करने के लिए, पर वो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है। इसका ये अर्थ बिल्कुल मत लगा लेना कि माता पिता या रिश्तेदार सचमुच कोई काम की बात कहे और तुम तब भी ना सुनो, वरना ऐसे में भी तुम चूक जाओगे।
मेरा कहने का ये मतलब है कि कुछ अगर तुम्हें करना है या किसी की बात अगर तुम सुन रहे हो तो ज़रा उसे तुम देखना, तुम्हारे अपने अंदर से तुम पूछना, क्या तुम वो डिसीज़न, वो फ़ैसला तुम अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से ले रहे हो या फिर कोई मान्यताएं बीच में आ रही है, फिर कोई दबाव, कोई डर, कोई संस्कार तुम्हें बीच में आ रही है, मजबूरी में तुम्हें वो करना पड़ रहा है। इस चीज़ को अगर तुम नोटिस करके करोगे तो शायद तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंजेस और बदलाव आएंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर इंसान, माँ बाप, फैमिली, रिश्तेदार सब बुरे ही होते हैं। बस थोड़ा कर्ता और साक्षी भाव से तुम्हें देखने की ज़रूरत है, उसके बाद सच्चाई तुम्हें खुद ही मालूम पड़ जाएगी। मैं किसी का अपमान करने के लिए नहीं बोल रही हूँ या फिर किसी से झगड़े करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। जो अपने जीवन में उतारोगे वो उतारने से क्या तुम्हारे जीवन में शांति आ रही है कि नहीं, ये देखना है। अगर तुम्हें वो चीज़ शांति की राह पे लग रही है कि हाँ शांति आ रही, मेरी ज़िंदगी में ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो तुम बेझिझक बिंदास होके उस चीज़ को अपना सकते हो, अपने जीवन में उतार सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें गुस्सा या फिर ईर्ष्या, जलन, अशांति, अगर ये सब तुम्हारी ज़िंदगी में चल रहा है तो एक बार तुम पीछे मुड़ के या फिर जो तुम्हारे साथ हो रहा है अभी बुरा, एक बार अपने डिसीज़न या फिर तुम्हें सलाह देने वाले या फिर तुम्हें जिन रास्तों पे चल रहे हो वो रास्तों को पे एक बार तुम देखो उसे कि किस वजह से हो रहा है। जब तुम देखोगे, जानोगे, समझोगे, खुद को अपना अकेले बैठ के तुम खुद को जानोगे, समझोगे, तो ही तुम कुछ बड़ा और अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हो। अन्यथा जैसे लोग जी रहे हैं, अगर उनको देख के तुम फॉलो कर रहे हो तो सेम आगे चल के वैसे ही तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। तो किसी का बातों पे ना आके तुम अपने दिल से डिसीज़न लो, सोच समझ के लो, उससे ही तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव और शांति आएंगे। ज़िंदगी तुम्हारी है, राह तुम्हारा है, मार्ग तुम्हारा है, और जो भी कुछ घटना घटित होगी वो भी तुम्हारे ज़िंदगी में ही होगी, अच्छा और बुरा। सिर्फ डिपेंड ये करता है कि हम अपने ज़िंदगी में क्या उतार रहे हैं। अगर दुख आता है तो उसकी वजह कोई और नहीं, तुम ही होते हो, और अगर सुख आता है तो उसकी वजह भी कोई और नहीं होता है, वो तुम ही होते हो। और लोग जो हैं कभी दुखी होते हैं तो सामने वाले किसी को ब्लेम करते हैं, तो ये भी गलत है। वो सब तुम्हारी ही गलतियों की वजह से है, तुमने अपने जीवन में उसी तरह जिया है, इसीलिए तुम्हें दुख का सामना करना पड़ रहा है, अशांति का सामना करना पड़ रहा है, बुराइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये सब सिचुएशन उसी लिए आ रही हैं। तो डिसाइड तुम्हें ही करना है। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि जो करो थोड़ा सोच समझ के, शांति से, क्योंकि इस समय जो है वापस लौट के नहीं आने वाला है। वो एक बार चला गया तो तुम उसे बदल नहीं सकते, और कोई गलती भी अगर हम कर देते हैं तो हम उसे ठीक नहीं कर सकते। और तुम्हारे लिए कोई व्यक्ति, कोई समय, कोई वक्त नहीं रुकेगा, और ना वो चीज़ वापस आएगी, और ना तुम्हारी उम्र वापस आने वाली है। एक बार ज़िंदगी चली गई तो चली गई। तो जो भी कर रहे हो सोच समझ के, शांति से अपने जीवन में उसे उतारो कि तुम लोगों को खुशियाँ दे पाओ, तुम खुद भी शांत हो पाओ, और जो तुम्हारे साथ जुड़ रहा है तुम उनको भी शांति दे सको, उनको भी खुशियाँ दे सको। तुम्हारे पास से सिर्फ शांति और खुशियाँ ही होनी चाहिए। इस तरह अपने जीवन बिताओ और इसे अपने जीवन में उतारो, उसी तरह जियो तुम। शांति उसी को कहते हैं। नहीं तो
वही तुम्हारी ज़िंदगी जैसे बाकी लोगों की है वैसे ही होगी। उन लोगों को भी देख लो क्या मिल गया है, तो तुम्हें भी वही मिलेगा। सोच समझ लो जो तुम्हें करना हो।